हेलो एवरीवन। आज हम एमपीएस सेकंड के 7 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, टिकाऊ विकास का विश्लेषण करें कि टिकाऊ विकास होता क्या है। इस वीडियो से पहले हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, क्योंकि इससे ईजी होगा क्वेश्चन आंसर को समझने में। तो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को कि टिकाऊ विकास होता क्या है। टिकाऊ विकास एक ऐसा विकास है जो हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को किसी भी प्रकार से सीमित ना करे। कहने का तात्पर्य यहाँ पे होता है कि जो भी हमारी प्रेजेंट में नीड है, हमारी वो सारी नीड पूरी हो जाए। साथ ही साथ जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उनकी जो भी आवश्यकता होगी, जो भी ज़रूरतें होगी, वो भी पूरी हो। तो टिकाऊ विकास की डेफिनेशन क्या होगी हमारी? एक ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए किसी भी प्रकार से आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को सीमित ना करें। इससे हम कहते हैं टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास ऐसा विकास होता है जो निरंतर चलने वाला विकास है। मतलब कंटिन्यू इसमें विकास होता रहे। और टिकाऊ विकास मनुष्य के मनुष्य के पहलुओं से जुड़ा है, बहुत सारे पहलुओं से। इसका मतलब है वो सीमित नहीं है टिकाऊ विकास। हमारा टिकाऊ विकास पर्यावरण के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। हमारी स्वतंत्रता, समानता, गरीबी, शांति, सुरक्षा, ऐसे बहुत से विकास के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। आज हम टिकाऊ विकास को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा देश जो है, हम जानते हैं तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा है। यहाँ पे शहरीकरण की व्यवस्था हो रही है। तो साथ ही साथ क्या हुआ, देशों ने औद्योगिकरण के कारण तेज़ी से तरक्की तो करी है, हमारे देश में उन्नति भी हो रही है, लेकिन उससे क्या हुआ, हमारे देश की जो वृद्धि है वो और हमारा जो पर्यावरण है वो, इन दोनों के बीच में एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अर्थात हम आर्थिक विकास तो प्राप्त करते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने पर्यावरण को, आसपास के क्षेत्र को देखें तो हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण को लेके बहुत ज़्यादा क्षति ऑलरेडी हो चुकी है। और हम साथ साथ अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे बहुत से फैक्ट्रीज़ हैं, ऐसे बहुत से उद्योग हैं, वो देख सकते हैं कि इनसे निकलने वाला जो भी केमिकल है, प्रदूषण है, हमारे देश के पर्यावरण को बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए पर्यावरणवादी हैं वो टिकाऊ विकास की बात करते हैं कि एक ऐसा विकास होना चाहिए जिससे सामाजिक, आर्थिक प्रगति दोनों हो सके और किसी भी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न ना हो। तो जो हमारा टिकाऊ विकास है वो तीव्र औद्योगिकरण के विपरीत है। इसके अलावा पर्यावरणवादी ये भी कहते हैं कि तीव्र औद्योगिकरण होना या किसी देश का जीडीपी बहुत ज़्यादा अधिक होना किसी भी देश की प्रगति का सूचक नहीं है। बल्कि उनका मानना है कि अगर हम किसी देश की तरक्की का अनुमान लगा रहे हैं तो हमें उस देश की पर्यावरण में होने वाली हानि और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसमें होने वाली कमी, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तभी हमें पता लगेगा कि हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है। अगर हमारा देश में औद्योगिकरण तेज़ी से हो रहा है, वहीं हमारा पर्यावरण जो है बहुत ही ख़राब हो रहा है, इट डज़ंट मीन कि हम यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी जानना है कि विकसित देश जो हैं अपनी जीडीपी का बहुत ही छोटा परसेंट यहाँ पर लगाते हैं, किसमें? प्रदूषण को नियंत्रण करने में या पर्यावरण को और अधिक स्वच्छ बनाने में। और विकसित देश से थोड़ा बहुत फिर भी इन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं, बट विकासशील देश जो हैं वो उससे भी कम खर्च करते हैं अपने देश के पर्यावरण को और अधिक अच्छा बनाने के लिए। इसलिए पर्यावरणवादियों का मानना है कि एक हमें संतुलित विकास चाहिए, जिसमें हमारे देश का आर्थिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, पर्यावरण क्षेत्र में भी विकास हो और विकास का लाभ सभी पीढ़ियों को मिले, हमारी अभी की पीढ़ी भी, आने वाली पीढ़ी भी और उसकी अगली पीढ़ी भी। तो वो एक निरंतर और टिकाऊ विकास की बात करते हैं। तो इसी तरीके से हमें अपने क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करना है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण विकास विवाद का विश्लेषण कीजिए। कि पर्यावरण और विकास, इनमें जो भी विवाद आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है वो पढ़ेंगे। तो जैसे अभी हमने टिकाऊ विकास में पढ़ा था कि आर्थिक विकास और पर्यावरण, अब इन दोनों में क्या है, एक असंतुलन स्थापित हो गया है।
तो विकास और पर्यावरण को लेकर दोनों में ही विपरीत संबंध स्थापित हो गए हैं। इन दोनों को लेके सभी देशों की अलग अलग डेफिनेशन है। कुछ देश चाहते हैं कि हमें अपने देश के आर्थिक विकास पर जोर देना चाहिए, तो कुछ चाहते हैं हमें अपने देश का पर्यावरण विकास करने के पश्चात हमें अपने देश की आर्थिक विकास पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम पढ़ रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, और ये सिर्फ हमारे कंट्री लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे आज इसको लेके एक अहम मुद्दा माना गया है। इसको संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संघ में भी इसे जगह दी गई है, क्योंकि पर्यावरण का जो क्षय हो रहा है, हानि हो रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुख्य समस्या बन चुकी है। विश्व के प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो किसी भी रूप में ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश का पर्यावरण जो है उसको हानि पहुँचे। और जो हमारी यूएनए है उसके द्वारा भी लगातार यही प्रयास किए जाने चाहिए कि वो ऐसे नियम बनाएं जिससे सभी देश मिलकर अपने पर्यावरण को और अधिक अच्छा बना सकें। और हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कोई एक देश ही सिर्फ मिलकर हमारे देश के पर्यावरण को अच्छा नहीं बना सकता। इसके लिए हमें सहयोग की आवश्यकता है। सभी देशों को आपस में मिलकर ऐसे कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे जिससे वो देश में हो रही जो भी पर्यावरण को हानि है उससे पहले रोक सकें। फिर उसके पश्चात अपनी जो भी हानि हो चुकी है उसको पूरा करने के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिससे हमारे देश के पर्यावरण को पहले से बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, ताकि हम जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उसको बचा के रख सकें, अभी भी यूज़ कर सकें वर्तमान में, तथा आने वाली पीढ़ियों को भी हम उनके लिए भी इतना छोड़ें कि वो भी उसका यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या होगा, एकमत होना होगा, सहयोग की आवश्यकता है सभी देशों की। हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत से पर्यावरण कार्यक्रम बनाए। इसके अलावा बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई जो पर्यावरण के माहौल को और अधिक अच्छा बना सकें। पृथ्वी सम्मेलन के लिए हमने रियो सम्मेलन भी देखा कि हमने रियो सम्मेलन किया गया यूएनए ने आपस में मिलके। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जागरूक करती हैं अपने देश के पर्यावरण को और अधिक अच्छा बनाने के लिए। तो इन सम्मेलनों का एजेंडा क्या होता है कि हम पर्यावरण के संबंध में आपस में सभी देश मिलके वाद विवाद करें, विचार विमर्श करें। ठीक है, जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने के लिए, उनको निपटाने के लिए कुछ समाधान बनाएं, ताकि हमारे देश में जो आर्थिक विकास है उसमें हमारा पर्यावरण जो है वो हमारे आर्थिक विकास के बीच में रोड़ा ना आके बन सके। तो हमें एक ऐसे विकास की आवश्यकता है जो तेज़ी से हो, लेकिन साथ साथ हमारे पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाए। तो पर्यावरण के विकास को लेके यही कुछ विवाद थे कि विकसित देशों का मानना था कि हम जो हैं पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी जीडीपी का एक कुछ परसेंट जो है हम पर्यावरण पे लगा रहे हैं, बट विकसित देश कहते हैं कि विकासशील देश जो है वो तो अपने देश के पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए कोई काम नहीं करते। इसके अलावा यूएनए ने जब कहा था कि हम विकसित और विकासशील दोनों ही देशों पे कुछ प्रतिबंध लगाएंगे पर्यावरण के हानि को रोकने के लिए, तब विकासशील देशों की ये दलीलें थी कि अभी तो हमारे देश ने विकास करना ही शुरू किया है, अगर आप अभी से हम पे प्रतिबंध लगा देंगे तो हम विकास कैसे करेंगे। तो पर्यावरण के विकास को लेके यही कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे। यही 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।